मध्य प्रदेश 22 अप्रैल 2019 सोमवार मध्य प्रदेश की आज की प्रमुख खबरें। तो स्वागत है आपका इंडिया विजन न्यूज़ में और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुलदीप अनितेश को। आज के वीडियो हम बात करने जा रहे हैं 22 अप्रैल 2019 सोमवार की आज की बड़ी खबरों के बारे में। तो क्या है पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखो। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे इंडिया विजन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। चलिए दोस्तों बनाना चाहूँगा शुरू करते हैं आज का विषय। शुरू कर लेते हैं पहली बड़ी अपडेट खबर से जो कि क्या रही है। लोकसभा चुनाव के लिए 1 महीने बाद एमपी में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार, यह कहना है पूर्व गृह मंत्री का। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले ही एक बार फिर बीजेपी नेताओं ने सरकार गिराने का दावा करना शुरू कर दिया है। पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक सभा में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 23 तारीख लोकसभा चुनाव की तारीख है और 1 महीने के बाद मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बना लेंगी। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि सरकार तो हम अभी भी बना लेते लेकिन दिल्ली के लोगों ने हमें मना कर दिया था। दरअसल सागर लोकसभा में पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह बीजेपी प्रत्याशी के लिए सभा कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपने बयान में लोकसभा चुनाव को 1 महीने बाद एमपी में फिर बीजेपी सरकार बनाने का दावा कर दिया है। उनसे पहले राज्यसभा सांसद और आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बनाने का और कांग्रेस विधायकों के संपर्क में होने के बात कही थी। इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव इस तरह के दावे कर चुके हैं। गौरतलब है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की विजय संकल्प रैली में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था। शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मध्य प्रदेश का चुनाव अजीब हुआ है। चुनाव में वोट बीजेपी को ज़्यादा मिले लेकिन 5 सीटें कांग्रेस को ज़्यादा मिली। लोकसभा के हिसाब से देखा जाए तो 17 सीटों पर बीजेपी और 12 पर कांग्रेस आगे है। उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी है पर वह लंगड़ी है और ना जाने कब गिर जाएगी कांग्रेस। शिवराज ने कहा कि लंगड़ी सरकार तो हम भी बना लेते लेकिन अब सरकार तो बनाएंगे, वो भी शानदार बहुमत वाली सरकार। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट खबर की जो कि निकल रही है। किसी आईएएस की मेहरबानी ने बनाया कंपनी को रातों रात अरबपति। दोस्तों आपको बता दें देश का सबसे बड़े आर्थिक घोटाले के रूप में पहचाना बनाती जा रहे ई टेंडर घोटाले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हमारे ज्ञान में इंडिया विजन न्यूज़ को मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने अधिकारियों को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद नज़दीक थे उनके मेहरबानियों की इंतहा साफ और तौर पर सामने आने लगी है। एक वरिष्ठ आईएएस अफसर जब एक विभाग के प्रमुख बने उसके 3 महीने बाद एक कंपनी को हैदराबाद की है उसका गठन किया गया था। इस कंपनी की कार्यवाही पूंजी 30 लाख रुपए थी और इस कंपनी के निदेशक इस आईएएस के सगे रिश्तेदार थे। लेकिन कंपनियों के अस्तित्व में आने के बाद सरकार की कृपा रही कि अब ये कंपनी एमपी सरकार से 15,000 करोड़ के ठेके ले चुकी है। बाद में इस कंपनी में उस अधिकारियों की पुत्री भी डायरेक्टर बनी और बाद में उसे विदेश में पढ़ाई करवाने के लिए भी इस कंपनी का बड़ा योगदान रहा था। इस अधिकारियों के कार्यकाल में कंपनी की कार्यशील पूंजी 30 लाख रुपए से बढ़कर 15,000 करोड़ रुपए हो गई थी। जाहिर सी बात है कि ऐसे अधिकारियों को देश में युवाओं को रोजगार देने वाली कंपनियों के स्टार्टअप के लिए नोडल बनाए जाने चाहिए और आखिर इस राज पर से भी पर्दा उठाना चाहिए कि आखिरकार कैसे कंपनियां उनके संरक्षण में रातों रात करोड़पति से अरबपति हो जाती हैं। आइए बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी अपडेट खबर की जो कि निकल के आ रही है। भरी सभा में बेटे को लेकर क्या बोल गए कमलनाथ। दोस्तों आपको बता दें मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार के स्थान पर इस बार उनके बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। खास बात यह है कि बेटे नकुल के साथ खुद कमलनाथ जनता के बीच पहुंचकर वोट अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज कमलनाथ छिंदवाड़ा मुख्यालय के 65 किलोमीटर दूर घनौरा गांव के दौरे पर पहुंचे थे जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर उनका बेटा काम नहीं करे तो लोग उससे कपड़े फाड़ देना। बता दें कि 29 अप्रैल को छिंदवाड़ा में वोटिंग होना है और कमलनाथ ने क्षेत्र से अपने 40 साल के जुड़ाव का जिक्र करते हुए कहा है कि जब उन्होंने छिंदवाड़ा की जनता की सेवा करने का जिम्मा अपने बेटे को सौंपा है ताकि वह मध्य प्रदेश के लिए काम कर सके। मैं आज जहां हूं वहां इसलिए हूं क्योंकि
आपने मुझे प्यार और ताकत दी है। नकुल आज यहाँ नहीं है लेकिन वह आपकी सेवा करेगा। मैंने उसे यह जिम्मेदारी दी है, अगर वह काम नहीं करे तो उसे सजा दें और उसके कपड़े फाड़ देना। हम नई यात्रा की शुरुआत करेंगे और इतिहास रचेंगे। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए उनके पुत्र नकुल नाथ अपने पिता की परंपरागत संसदीय सीट छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला भाजपा उम्मीदवार नत्थन शाह कवरत्ती से है। कमलनाथ जहां से 9 बार सांसद रहे हैं, वहीं कमलनाथ छिंदवाड़ा विधानसभा से उपचुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा नया और आदिवासी चेहरा उतारकर कांग्रेस को उसके गढ़ में घेरना चाहती है, जबकि कांग्रेस कमलनाथ के परिवार पर भरोसा जता रही है और छिंदवाड़ा से लोकसभा सीट में छिंदवाड़ा विधानसभा सीट सहित 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसमें से 3 आदिवासी बाहुल है। छिंदवाड़ा में 29 अप्रैल को मतदान होगा, जिसके पिछले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भाजपा ने 26 सीटें और कांग्रेस ने 3 सीटें जीती थी। आइए बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं चौथी बड़ी अपडेट खबर की, जो कि निकल के आ रही है। साध्वी प्रज्ञा के बयान पर पूर्व बीजेपी विधायक ने साधा निशाना दिए नसीहत। दोस्तों आपको बता दें कि भोपाल लोकसभा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ अब पार्टी में ही विरोध होने लगा है। उनके हालिया बयान से पार्टी के नेताओं ने नाराजगी जाहिर कर दी है। इसी क्रम में सबसे पहले सोशल मीडिया पर बीजेपी पूर्व विधायक पारुल साहू ने मोर्चा खोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रज्ञा के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि अनेकता में एकता ही भारत की पहचान है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते हम सब जानते हैं सबका साथ सबका विकास पार्टी, यही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। इसकी वजह से देश का युवा हमसे जुड़ा हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह के जो बयान आते हैं वह पार्टी के लिए बड़ा नुकसानदायक होते हैं। आज का यूथ इस तरह के बयान पसंद नहीं करता है। इसलिए पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व को इस बारे में चिंता करनी चाहिए। आज का युवा सबका विकास विचारधारा पर चलता है। गौरतलब है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लगातार विवादित बयान से देश भर में बीजेपी की कड़ी आलोचना हो रही है, जिसे पार्टी के खिलाफ के लिए भी संभालना सुनिश्चित मुश्किल हो रहा है। संघ ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए साध्वी को संवेदनशील मामलों पर बयान देने से मना कर दिया है। उन्हें किस तरह के बयान देना है, इसके लिए बीजेपी प्रवक्ता मदद करेंगे। यह आतंकवाद के मुद्दे पर आप कोई बयान नहीं देंगे। वहीं पार्टी ने उन्हें धर्म पर खुलकर बात करने की अनुमति दी है, लेकिन अंदर खाने की खबर है कि वह बीजेपी नेता इस फैसले से नाराज है। साध्वी के लगातार विवादित बयान से उनकी जनता के बीच छवि खराब हो रही है। इन सब को देखते हुए बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इसका जिम्मा दिया है। आइए बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं 5 और अंतिम बड़ी खबर के बारे में, जो कि क्या रही है। जानिए, इंदौर सीट पर लड़ेंगे ललवानी। क्या कहा टिकट मिलने के बाद ललवानी ने। दोस्तों आपको बता दें, मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी अंतिम और इंदौर की सीट के लिए फैसला दे दिया है। वहां पर उन्होंने श्री शंकर लाल ललवानी को वहां से इंदौर से टिकट दिया है। तो क्या है, उन्होंने क्या कहा पहली बार टिकट मिलने पर, हम बता दें आपको हमारे इंडिया विजन न्यूज़ के माध्यम से। दोस्तों आपको बता दें, इंदौर सीट पर आखिरकार सस्पेंस खत्म हो गया है। बीजेपी ने शंकर लाल ललवानी को यहाँ से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इससे पहले कई नामों पर कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन वर्तमान सांसद सुमित्रा महाजन ने दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करने के बाद इस नाम पर आखिरकार मोहर लग गई है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी को लेकर बीते कई दिनों से अटकलों का बाजार गर्म था, जिसके बाद कई नामों पर चर्चा चल रही थी और पार्टी का एक धड़ा 3 दिन पहले पिछले शंकर ललवानी के नाम को लेकर विरोध जता रहा था। आखिर में तायने के बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ललवानी के नाम पर अड़े रहे, और जिसके चलते इंदौर IDA के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व नगर अध्यक्ष शंकर लाल ललवानी के नाम पर मोहर लग गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुताबिक एक वक्त पर ताई के अलावा शिवराज सिंह चौहान ने शंकर लाल ललवानी के नाम पर सहमति जताई, जिसके चलते वो इंदौर के प्रत्याशी बन गए। अब उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के पंकज संघवी से होना है, जो आज ही 1 लाख मतों से जीत का दावा कर चुके हैं। इधर बीजेपी का एक खेमा अभी भी नाराज है, लेकिन लोकसभा उम्मीदवार शंकर लाल ललवानी ने उम्मीद जताई है कि
पार्टी के निर्णय को हर कार्यकर्ता मानेगा। वहीं ललवानी ने यह भी कहा है कि उन सभी लोगों को धन्यवाद जिन्होंने उनके नाम पर सहमति जताई। ललवानी ने बताया है कि कोई एक चुनाव नहीं लड़ता बल्कि पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है। ऐसा में जीत की उम्मीद भी ललवानी को है। बता दें कि लोकसभा स्पीकर ने इंदौर की प्रतिष्ठित सीट पर 3 दशक तक राज किया है और वे मतदाताओं को लुभाना जानती हैं। हालांकि वे इस बार सीधे चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन उनके समर्थक ललवानी चुनाव संघ में उतरे हैं। लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि इंदौर में बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस को टक्कर देकर बाजी मारने में कायम हो सकती है। तो आने वाला समय ही बताएगा। दर्शकों, इतनी कुछ जानकारी जो हम लेकर आए थे मध्य प्रदेश की आज की 22 अप्रैल 2019 सोमवार की आज की बड़ी खबर है। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय बस पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे इंडिया विजन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। तो आज का इस वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।